हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 9 सितंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सेट टू बिकम द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, एशिया ओलंपिक परिषद का पहला भारतीय अध्यक्ष बनने वाले कौन हैं। आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया, नीता अंबानी, महाराजा यादविंदर सिंह या फिर रणधीर सिंह। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये बनेंगे रणधीर सिंह। आप यहाँ देख सकते हैं, रणधीर रणधीर सिंह will be officially named the first Indian president of the Olympic Council of Asia on 8th of September 2024, and he was unanimously elected by the OCA representatives and was the sole candidate for the position. So he has a distinguished career both as a sportsperson and as administrator, including roles such as Secretary General of OCA and acting president. So he has also been awarded with the OCA Award of Merit and the Olympic Order Silver for his contributions to sports. तो आप ध्यान रखेंगे, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अब जो प्रेसिडेंट हो गए हैं वो हो गए हैं रणधीर सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन इन 2024। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, 2024 में अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस का विषय क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ग्लोबल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, पुलिस इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ओवरसाइट, स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट या फिर कॉम्बैटिंग ट्रांसनेशनल क्राइम्स। आपको बताना है इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन का थीम क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये है पुलिस इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ओवरसाइट। आप यहाँ देख सकते हैं, the theme for the International Day of Police Cooperation in 2024 is Police Integrity, Accountability and Oversight. And this theme highlights the importance of maintaining ethical standards and transparency within law enforcement agencies. And this day is celebrated annually on 7th of September, and it was officially recognized by the United Nations in 2023. So the observance emphasizes the need for enhanced international collaboration to combat transnational crimes. तो आप ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन सेलिब्रेट किया जाता है 7th ऑफ सितंबर को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। How many teachers were conferred with the national awards by President Draupadi Murmu on Teachers Day? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। आपके ऑप्शंस हैं 82, 92, 99 या फिर 102। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया है 82 टीचर्स को। आप यहाँ देख सकते हैं, ऑन टीचर्स डे President Draupadi Murmu gave the national awards to 82 teachers for their exceptional contribution to education, and the ceremony was held at Vigyan Bhavan in New Delhi. So the event was broadcasted live by Akashvani Delhi starting at 4:10 p.m. to FM Gold in the press and Akashvani Live News 24/7. So it was also live streamed on the Akashvani AIR YouTube चैनल। इस अवार्ड की बात करें
So the national award recognized teachers who have significantly improved the quality of school education and positively impacted their students' lives. And this annual event is organized by the Department of School Education and Literacy under Ministry of Education. और नेशनल टीचर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर ऑन 5th of September, जो कि होता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Received the Gender Diversity Award at the Indian Steel Conclave 2024। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है इंडियन स्टील कॉन्क्लेव 2024 में जेंडर डाइवर्सिटी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर निर्मला राव, डॉक्टर सुनीता शर्मा, डॉक्टर दशारी राधिका या फिर डॉक्टर प्रिया मेनन। आपको बताना है जेंडर डाइवर्सिटी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर दशारी राधिका को। आप यहां देख सकते हैं Dr. Dashari Radhika, Deputy General Manager at RINL, received the Gender Diversity Award at the Indian Steel Conclave 2024 organized by Indian Steel Association. So the award was presented by Nagendra Nath Sinha, former Secretary of the Ministry of Steel, in recognition of her efforts in promoting gender diversity and inclusion in the steel industry. So Dr. Radhika has a 28 years career in HR, making significant contributions to RINL by introducing pioneering HR practices and breaking gender barriers in a male-dominated industry. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the primary significance of the FWD 200B UAV developed by Flying Wedge Defense and Aerospace? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा विकसित FWD 200B UAV का प्राथमिक महत्व क्या है। आपके ऑप्शंस हैं It is India's first indigenous combat unmanned aerial vehicle. Second, it is the world's first supersonic UAV. Third, it is the first UAV capable of underwater operations. And fourth, it is a commercial drone for agricultural purposes. आपको बताना है FWD 200B UAV का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये है इंडिया का पहला इंडिजिनस कॉम्बैट अनमैन्ड एरियल व्हीकल। आप यहां देख सकते हैं The FWD 200B UAV developed by Bengaluru-based Flying Wedge Defense and Aerospace marks a significant achievement for India's defense industry as it is the country's first indigenous combat unmanned aerial vehicle. So this medium altitude, long endurance unmanned combat aerial vehicle is designed for both surveillance and combat roles featuring optical payloads and missile-like weapons. So its successful maiden flight reflects India's growing capabilities in defense technology and a move towards reducing dependence on foreign military equipments. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर भारत और सिंगापुर से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है India Singapore strategic dialogue framework facilitates regular high level dialogue between India and Singapore on various sectors. And second, the Prime Minister of India recently interacted with the participants of the India Ready Talent Program, which prepares young Singaporeans to explore business opportunities in India. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है इन दोनों ही स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं।
इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसमें आपका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं द इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल roundtable serves as a platform for high-level dialogue between two countries, and it focuses on enhancing economic cooperation and identifying new areas for collaboration across various sectors, including digitalization, energy skill development, healthcare, and many more. So it aims to review the progress in bilateral collaboration and explore new opportunities to further elevate and broaden the strategic partnership between India and Singapore. इसके साथ ही The India Ready Talent Program is an initiative launched by Enterprise Singapore in collaboration with the Confederation of Indian Industry with support from Ministry of Trade and Industry of Singapore. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which one of the following bodies is responsible for conducting the national exit test? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निकाय नेशनल एग्जिट टेस्ट आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है? आपके ऑप्शन हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल मेडिकल कमीशन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसको कंडक्ट किया जाएगा नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा। आप यहां देख सकते हैं The National Medical Commission is responsible for conducting the national exit test. The next is designed to replace NEET PG and FMGE exams, serving as a single examination for medical graduates in India to obtain a license to practice and to qualify for postgraduate medical courses. So the national exit test for Ayush will be applicable to students who had enrolled from the 2021 and 2022 academic session onwards. तो आप ध्यान रखेंगे नेक्स्ट एग्जाम जो होगा इसको कंडक्ट कराया जाएगा नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।